फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट। आज एबिना और इबाना भारत से जर्मनी पहुंची हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और कांप रही हूँ। मैं अपनी ड्रीम जॉब के लिए यहाँ आई हूँ। ये दोनों जर्मनी में नर्स के तौर पर काम करना चाहती हैं और अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहती हैं। जर्मनी में नर्सिंग समेत कई क्षेत्रों में कुशल कामगारों की बहुत जरूरत है। जर्मन नर्सिंग काउंसिल की प्रमुख क्रिस्टीने फोल्गर ये बात अच्छी तरह जानती हैं। हमारे पास जर्मनी में करीब 15 लाख लोग नर्सिंग के क्षेत्र में मौजूद हैं। जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, हमें लगता है कि अभी लगभग और 2 लाख लोगों की जरूरत है। नर्सिंग के क्षेत्र में प्रोफेशनल्स की कमी की समस्या कितनी गंभीर है, ये बात कपिल अच्छी तरह जानते हैं। दरअसल वो एक नर्सिंग कंपनी चलाते हैं। एबिना और इबाना को भी कपिल ने ही जर्मनी बुलाया है, क्योंकि उनके पास काम बहुत ज्यादा है और उसे संभालने वाले लोग बहुत कम हैं। लेकिन इस राउंड में हेलो, कई दफ़ा ये भी होता है कि रात को जब मैं सो रहा होता है 12 बजे 1 बजे पेशेंट फ़ोन करते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं उठ गई हूँ, मुझे हेल्प करने कोई भेजो यहाँ पर। फिर कभी कभी मैं वहाँ जाता हूँ, उसके पास घर जाके डोर बेल बजा के उसको पूछता हूँ, उसके घर रूम में जाके तुझे क्या बात हो गया, वो बोलते मुझे डर लग रहा है। आज कपिल खुद एक मरीज को देखने जा रहे हैं। मिस्टर हाबर्ट है ना, ये मेरा दोस्त बन गया। ये मुझे हर मंडे को फ़ोन करता है पूछने के लिए मेरा सिर्फ हाल चाल। हेलो पाउल। कपिल की कंपनी उन लोगों का ध्यान रखती है जिनके घर पर कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। ये मेरे लिए भाई जैसा है। जब भी मुझे किसी काम की जरूरत पड़ती है, चाहे वो फॉर्म हो या कोई और काम, कपिल मेरी मदद करता है। Tschüss Tanja, tschüss Paul, ja. Tschüss चाचा। कपिल भारत से हैं, इसीलिए वो मानते हैं कि अपने माता पिता की देखभाल उन्हें खुद करनी है। इसीलिए वो आज भी अपने बच्चों और माता पिता के साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हम 3 भाई हैं, भाभी मेरी घर पे रहती है, बच्चे हैं, भतीजा है, भतीजी है, मेरे बच्चे हैं, छोटे भाई की बेटी है, छोटे भाई की है, पापा है, मामा है। हमें बड़ी खुशी होती है कि हम जॉइंट फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, माता पिता हमारे साथ इनकी सेवा कर रहे हैं। अपने बेटे की तरक्की देखकर इन्हें कपिल पर गर्व है। हमें इस चीज़ का फक्र है कि हमारे बच्चे दूसरों की इतनी सेवा कर रहे हैं ना, और लोग भी आके बताते हैं भाई अच्छे सेवा कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। इबिना और इबाना, जो कि कुछ हफ्तों पहले ही जर्मनी में कपिल की कंपनी में काम करने आई हैं, वो भी यहाँ की अलग संस्कृति और तौर तरीकों को जान रही हैं। भारत में मैं अपने दादा दादी, माता पिता और बड़े भाई बहनों के साथ रहती थी। मैंने महसूस किया कि यहाँ बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, जैसे कि बूढ़े लोग। जर्मनी में नर्सिंग कोर्स कर पाना इनके लिए बहुत बड़ी बात है। जर्मन सरकार चाहती है कि विदेशों से कुशल कामगारों को जर्मनी बुलाया जाए, लेकिन कपिल कहते हैं कि ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। हम 3 साल से देख रहे थे कि हमें बैकअप चाहिए, जर्मनी में तो स्टाफ है नहीं। हमने यहाँ बहुत ट्राई किया, कंपनीज को हायर किया, उनको पैसे दिए कि हमें अपना स्टाफ लेके आओ। तो जर्मन सरकार की नई स्कीम आई थी कि आप बाहर से अपने मुल्क से भी स्टाफ लेके आ सकते हो। कपिल को भारत में किसी ऐसी एजेंसी की तलाश थी जो उनकी मदद कर सके। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें एक एजेंसी मिल ही गई। तो उसने मुझे बताया कि वो हमें स्टाफ दे सकते हैं। तो हमने उनसे बात की है, पेपर कार्रवाई पूरी हमने की है। तब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक कड़ी बनती गई है। फिर सबसे बड़ा जो बर्डन था वीज़ा का, उस वीज़ा के लिए हमें 6 महीने लग गए। आखिरकार एबिना और इबाना जर्मनी आने में कामयाब रहीं और आज वो कपिल की कंपनी का हिस्सा हैं। हेलो हेरबर्ट। हर मरीज की जरूरतें अलग होती हैं, इसीलिए जरूरी है कि ये दोनों बहुत ध्यान से सीखें कि अगले 3 साल में इनको ये काम सिखाएंगी। हम ये दवा रोज केवल 1 गोली देते हैं और सिर्फ हाथ में देनी है, ठीक है? मिस्टर बार्थ को न सिर्फ देखने में दिक्कत है बल्कि सुनने में भी। आज इनके डिवाइस की बैटरी बदली जानी है। Herbert, hören Sie mich jetzt? Ja. Jetzt hörst du mich? Ja. Hab ich.
एबिना और इबाना को जर्मनी में 4 हफ्ते बीत चुके हैं। जर्मन भाषा सीखने की चुनौती मुश्किल तो है, लेकिन ये इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। मुझे ये ट्रेनिंग बहुत मददगार लगती है क्योंकि मैं जर्मन भाषा और संस्कृति को जान रही हूँ। मैं मरीजों से बहुत बात करती हूँ कि वो कैसे हैं, क्या उन्हें ठीक से नींद आई। अगले 3 साल में मैं यहाँ खुद को एक अच्छी नर्स के तौर पे देखती हूँ। और इस बारे में कपिल का क्या कहना है? मुझे बहुत जल्दी आशा है, खुशी है, जल्दी वो काम सीखेंगे, एनर्जी लगाएंगे, ट्रस्ट बिल्डअप उनका होता रहेगा। फिर खुद ही मैं देख रहा हूँ अगले कुछ दिनों के बाद वो खुद प्रॉपर ये काम करना शुरू कर देंगे। इन दोनों का आना कपिल के लिए सिर्फ पहला कदम है। उनके साथ साथ जर्मन अर्थव्यवस्था को और भी ऐसे बहुत से लोगों की जरूरत है।